बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज़ के लिए। वीकली रीडिंग है ये 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के दरमियान की रीडिंग। और इसमें मालूम करेंगे कि आपके साथ किस तरह की करंट फीलिंग रहेगी, किस तरह की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है इस हफ्ते के अंदर। चलते जल्दी से हम रीडिंग की जानिब और मालूम करते हैं कैसा रहेगा ये वीक हमारे लिए। एरीज़ 5 to 11 अप्रैल करंट एनर्जी कैसी रहेगी। एरीज़ 5 to 11। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आ रहा है वो रिवर्स के अंदर 5 सॉर्ड का कार्ड है। और इसकी पोजीशन बता रही है कि कुछ चीज़ों का गम हमारे पास मौजूद है। जो पिछली बातें हैं जो हमें थोड़ा सा नुकसान दे रही है, हमारी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के अंदर कुछ हमें धोखा हुआ है, कुछ नुकसान के एलिमेंट दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हम कहेंगे नहीं कि पॉजिटिव रही है। पिछले दिनों के हालात ने आपको थोड़ा परेशान रखा है, मगर ये हफ़्ता आपके लिए अच्छी एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। मगर इसके बरक्स अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास दी सन का कार्ड है। दी सन का कार्ड हमारे पास रिवर्स पोजीशन के अंदर मौजूद है। कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कुछ चेंज आने वाला है। आपने जो सोचा नहीं था वो हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर रूनुमा हो जाए। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ घूम रही है इस हफ्ते के अंदर। अपने मामलात को बहुत बारीकबीनी से लेकर चलें, ख़ुसूसी अपने बिज़नेस और करियर के हवाले से, पैसों के लेन देन के हवाले से चीज़ों को बहुत बारीकी से आप देख कर चलें। नुकसान का अंदेशा दिख रहा है। इसके बरक्स हमारे पास क्वीन ऑफ वाइन का कार्ड है जो साफ बता रहा है कि आपकी हेल्प हो जाएगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम दी सन की वजह से, रिवर्स पोजीशन की वजह से जो आ रही है, जो आपकी मुश्किलें आपके साथ खड़ी हुई हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि घर की कोई लेडी या आपकी लाइफ पार्टनर या आपके साथ कोई ऐसी लेडी आपकी हेल्प कर दे, या यूँ कह लें कि आपकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई आपका मददगार हो जाएगा इस वीक के अंदर। प्रॉब्लम्स है इस वीक में, नेगेटिव एनर्जी है, मगर उससे डरने की बात नहीं है क्योंकि आपके साथ मदद भी मिल रही है। आपके मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता हमारे पास जो ये पूरा वीक जो रहेगा वो मेहनत की तरफ रहेगा। अगर आप जॉब की तरफ काम कर रहे हैं या बिज़नेस के अंदर हैं, हमारे पास 7 ऑफ वाइन का कार्ड है। वो ये बता रहा है कि ये वीक हमारे लिए थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा। थोड़ा हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने काम के हवाले से। अपने बिज़नेस के अंदर हो सकता है हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़े, और काम की नौइयतों के हिसाब से आपको वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा बिज़ी गुजरने वाला हफ्ता है ये। आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स थी वो डाउन तो नहीं हो रही, थोड़ा डिले हो रही है, मगर मामलात तेज़ी से तब्दील होंगे इस वीक के अंदर। अलबत्ता जो आपको इंतज़ार है जिस चीज़ का भी, यूँ कह लें कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है ना, वो 9 ऑफ वाइन का कार्ड बता रहा है कि आपका सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जो चीज़ें रूनुमा होनी चाहिए या जिन चीज़ों का फ़ैसला आ जाना चाहिए वो चीज़ें अभी तक आपके सामने नहीं आई है। वो अभी तक आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। यानी आप यूँ कह लें कि आपकी लव लाइफ के अंदर या फैमिली लाइफ के अंदर अगर आपने कोई काम कर रहे थे या किसी से कोई इजाज़त तलब की थी या किसी के बारे में कोई डिस्कशन की थी, वो मामलात के हिसाब से अभी भी इंतज़ार चलेगा आपका इस वीक में भी। आपके मामलात सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर जॉब या पैसों के हवाले से, पैसों के लेन देन की, माइंड का कार्ड है, ज़मीन की एनर्जी को एक तरीके से दिखा रहा, आँख की ताकत इसमें मौजूद है। माइंड का कार्ड है तो साफ बता रहा है कि थोड़ा पैसों के लेन देन के हवाले से, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से इंतज़ार का वक्त हो सकता है आपका ये वीक। इसके साथ ही हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है, रिवर्स पोजीशन के अंदर आया है। ये भी इंतज़ार एक तरीके से आपके पास अभी तक वो चीज़ें अभी तक आई नहीं है जिन चीज़ों को आपको हासिल करना था। ये वीक के अंदर भी मामलात आपके थोड़े से रुके रहेंगे, रुकावटें आएगी, प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं।
आपकी अंदरूनी ताकत जो है वो कमज़ोर पड़ रही है इस वीक के अंदर। यूँ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एरीज़ वालों के लिए, मगर ये वीक आपके लिए नॉर्मल से हटकर होगा। थोड़ी आपकी एनर्जी सोर्स कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इसके ही बाद हमारे पास दी एम्परेंस का कार्ड है, रिवर्स पोजीशन का कार्ड है। ये साफ बता रहा है कुछ खुदगर्जी अपना लें, बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप मैटर्स या दोस्त और अहबाब या अपने साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सा अब रूट होने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा हमदर्दी आपके लिए नुकसान का सबब बन रही है, लोग कमज़ोर समझ रहे हैं। इस वीक के अंदर थोड़ा सा रूड हो जाएं, थोड़े से अपने बारे में सोचें, अपनी अपनी एनर्जी को महसूस करें, और बेहतर ये है कि लोगों से ज़रा थोड़ा सा दूरी अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव वीक है, आने वाला वीक आपके लिए शायद बेहतर होना शुरू हो जाए, मगर ये हफ़्ता थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। एरीज वीक ले लें।